सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। सबसे पहले तो आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ही वो शुभ दिन है जिस दिन से दिवाली का जो है वो आगमन हो जाता है। बहुत ही शुभ दिन माना गया है कुछ नया लेने के लिए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस दिन हमें क्या चीज़ें लानी चाहिए अपने यहाँ जो बहुत शुभ होती है, या कौन सी वो चीज़ें हैं जो गलती से भी इस दिन मत लीजिएगा। आइए चलते हैं ये सब कुछ जानने। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या गलती से भी इस दिन आपको नहीं लाना है अपने यहाँ। तो सबसे पहला नाम आता है जो नुकीली चीज़ें होती है या कुछ काटने वाली चीज़ें होती है, जैसे कैंची हो गई या चाकू हो गया। उसके बाद जो किल होती है या नट होते हैं, सुई होती है, ये सभी वो चीज़ें हैं जो गलती से भी इस दिन नहीं लेनी है। उसके साथ ही लोहे की चीज़ें जिसमें लोहा यूज़ हुआ हो, चाहे वो आपके किचन का सामान है, चाहे कोई भी चीज़ें हैं जिसमें लोहा यूज़ हुआ है, वो गलती से भी इस दिन मत लीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही जो स्टील होता है, स्टील लेना भी इस दिन सही नहीं माना गया है। तो यदि आपने इस साल कुछ स्टील से बनी हुई चीज़ें लेने की सोची है तो गलती से भी मत लीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही जूते चप्पल जो होते हैं वो भी कहते हैं कि इस दिन लाना अशुभ होता है, तो बचना है आपको इस धनतेरस इन चीज़ों को लेने से भी। बिल्कुल वैसे ही प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज़ गलती से भी इस दिन ना लें। अब देखिए प्लास्टिक बहुत चीज़ों में यूज़ होता है, एक पेन से लेके आपके किचन का सामान हो, टब हो, बाल्टी हो, मग हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनती है। हम ये चीज़ें गलती से इस दिन ले लेते हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। साथ में कांच से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे कप होते हैं, गिलास होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कांच जिनमें यूज़ हुआ होता है, तो ये लेना भी अशुभ माना गया है इस दिन, तो इससे भी आपको बचना है। बिल्कुल वैसे ही जो चीज़ें सेकंड हैंड हो, मतलब कि किसी की यूज़ की हुई चीज़ें आपको नहीं लेनी है, इस चीज़ का भी ध्यान देना है। कभी ऐसा होता है आस पड़ोस में किसी ने कुछ बेचा तो हम वो ले लेते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। इस दिन कोई भी यूज़ की हुई चीज़ आपको नहीं लेनी है। तेल लाना भी इस दिन अशुभ माना गया है, तो तेल कोई सा भी तेल हो वो भी आपको धनतेरस के दिन अपने यहाँ लाने से बचना चाहिए। अब है एक खास चीज़ जिसका विशेष ध्यान इस दिन दीजिएगा। किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा गलती से भी इस दिन, ये बहुत अशुभ माना गया है। कहते हैं कि इससे नेगेटिविटी आपके यहाँ आ जाती है, धन धान्य नहीं टिकता है, कोई भी आपकी वजह से आहत नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना है आपने इस धनतेरस। चलिए अब चलते हैं ये जानने कि इस दिन क्या लेना बहुत ज़्यादा शुभ है, जो हमें जल्दी से लेके अपने यहाँ ले आना चाहिए ताकि लक्ष्मी की कमी आपके पास कभी ना हो। तो देखिए सबसे पहले नाम आता है कि सोना चांदी धनतेरस के दिन लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब सब लोग सोना चांदी कहाँ ले सकते हैं। सोने की कीमतें देखिए कितनी ज़्यादा हो चुकी है। अब सब तो इसे नहीं ले सकते हैं ना, छोटी सी चीज़ लेना भी कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि सोना चांदी ले सकते हैं तो लीजिए, बहुत शुभ है। यदि आप लक्ष्मी या गणपति कुछ ऐसा भी ले सकते हैं, यदि सोने या चांदी का आप ले सकते हो, नहीं पीतल का भी आप ले सकते हैं। कि गणपति गणेश पीतल के बने हुए भी होते हैं, वो भी ले सकते हैं। आप मिट्टी से बने हुए भी ला सकते हैं, इन्हें लाना शुभ माना गया है धनतेरस के दिन। उसके बाद दिवाली पे इनकी पूजा का विधान भी आता है। यदि नहीं ले सकते सोने चांदी के, मिट्टी के, पीतल के, कोई भी ऐसी चीज़, तो आप केवल फ़ोटो ला सकते हैं लक्ष्मी की, गणपति जी की। उसके बाद जो तांबे की चीज़ें होती हैं, इन्हें लेना भी शुभ कहा गया है। पीतल की चीज़ों को लेना भी शुभ कहा गया है, तो ये चीज़ें भी आप ला सकते हैं। ये ज़्यादा महंगी नहीं है, यदि आपके बजट में हो तो इससे बनी हुई कोई भी चीज़ आप इस दिन यदि लेंगे तो वो बहुत पॉजिटिविटी लेके आती है। कहते हैं कि कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, इतना भी ना ले सके तो जो पूजा की चीज़ें होती है, देखिए होती है ना, छोटा सा जोत हो गई, कुछ ऐसी चीज़ भी आप ले सकते हो। झाड़ू लेना बहुत शुभ माना गया है। कुछ ना ले सके, देखिए झाड़ू ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, तो झाड़ू भी आप ले ले। इसे लेते हुए ये ध्यान दे कि ये टूटा फटा ना हो कहीं से। अच्छा झाड़ू आपने लेना है, बिल्कुल बढ़िया नया होना चाहिए। ये भी ध्यान दे यहाँ भी झाड़ू किसी से लेके आप ना ले, दुकान से नया आपको
को बस लाना है, इस चीज़ का ध्यान देना है। उसके बाद नमक लाना इस दिन बहुत शुभ कहा गया है कि बहुत पॉजिटिविटी आती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप नमक लो, नमक में भी यदि आप डली वाला नमक जो आता है ना, जैसा वीडियो में दिखाया है, ऐसा यदि मिल जाए, सेंधा नमक यदि ले सके तो बहुत शुभ है। डली वाला हो, सेंधा नमक हो तो बहुत बढ़िया है। यदि मिल जाए तो आपने ये ही लेना है, ना मिले तो आप सफ़ेद नमक या जैसा आपको मिले वो वाला नमक आप ले सकते हो। उसके बाद नाम आता है कौड़ियों का। कौड़ी लेना बहुत शुभ कहा गया है। कहते हैं कि यदि धनतेरस के दिन हम कौड़ी अपने यहाँ ले आते हैं, इन्हें लेते हुए एक चीज़ का ध्यान देना है, या ये सफ़ेद हो या पीली हो, दो में से एक आपको लेनी है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले, आप 5 या 7 भी इन्हें ले सकते हो। दिवाली में यदि इनकी पूजा हो गई तो कभी धन धान्य की कमी आपके यहाँ नहीं होगी। यदि ये भी आपके बजट में नहीं है तो दिए ले सकते हैं मिट्टी के दिए बहुत ही सस्ते आते हैं। साथ में देखिए दिवाली में जलाने के काम भी आएंगे ना, दिए जलाते हैं तो इन्हें भी आप ले सकते हो, बहुत शुभ माने गए हैं ये भी। इनमें देखिए सिंपल भी दिए आते हैं। यदि आप चाहते हैं कुछ ऐसा कि डिज़ाइन वाले हो तो मिट्टी के ही दिए जो है डिज़ाइन वाले भी मिलते हैं, वो भी लिए जा सकते हैं क्योंकि बने तो वो मिट्टी के ही है। तो यदि आपके पास पैसे की कुछ कमी है तो दिया बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आपके बजट में एकदम सही बैठेगा तो आप दिए ले सकते हैं। दिए लेते हुए ये ध्यान दें कि कोई इसमें टूटा फटा हुआ दिया ना हो, बढ़िया से देख के आपने दिए लाने हैं। अब यदि आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप दिए भी ले सके तो मैं आपको सबसे सस्ता सबसे शुभ चीज़ बताने वाली हूँ, इसे आप बस ले लीजिए। वो है साबुत सूखा धनिया। बहुत सस्ता आ जाता है, आप कम से कम क्वांटिटी भी ले सकते हो। चाहे इसकी आप 1 चम्मच ले लीजिए, 1 मुट्ठी ले लीजिए, जो 10-20 में मज़े से आ जाती है। सबसे शुभ माना गया है। साबुत धनिया लेना है, जांच ले कि इसमें कोई मतलब अशुद्धियाँ ना हो, साफ धनिया हो, कोई कीड़ा उसमें मतलब ना लगा हो, ये सबसे शुभ माना गया है। इसे तो आप ले ही सकते हैं, इतना पैसा तो होता ही है सबके पास, तो इसे लाइए आप। यदि इस धनिया को लाके आप किसी लाल पोटली में बांध के दिवाली के दिन इसकी पूजा हो जाती है, उसके बाद जिस जगह पे आपका धन धान्य होते हैं ना, पैसे के लिए कोई जगह होती है, उसमें यदि इसे डाल देते हैं तो कभी पैसे की कमी नहीं होती है। स्वास्थ्य के लिए भी सही होता है, सुख शांति लेके भी आता है। तो ये थी आज की खास वीडियो। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, इस धनतेरस इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जो मैंने कहा कि हमें लाना चाहिए उस दिन वो चीज़ें आप लीजिएगा, जिन्हें मना किया है उनसे बचिएगा। देखिएगा दिवाली सच में शुभ होने वाली है। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में भी लिख के जाना है, ज़्यादा ना लिख सके तो जय माता दी ही लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।